अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अजीम महमूद और आप देख रहे हैं मिस्टर इंजीनियर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम अनबॉक्सिंग करने वाले हैं आउटडू की जेल बैटरीज की। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को डिटेल के साथ गाइड करेंगे कि इस आउटडू की जेल बैटरी के क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है। इसके अलावा हम इस टॉपिक पर भी डिस्कस करेंगे कि जेल बैटरीज और लेड एसिड बैटरीज में क्या फर्क होता है। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं तमाम नए आने वाले दोस्तों से ये गुजारिश करूंगा कि अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे इस चैनल मिस्टर इंजीनियर को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो इस सब्सक्राइब बटन के ऊपर क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको इस तरह की अच्छी वीडियोस रेगुलरली देखने को मिलती रहें। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। जी तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास मौजूद हैं आउटडू की 100 एम्पेयर की 2 बैटरीज। तो चलिए सबसे पहले जरा इसको खोल लेते हैं और फिर बाद में डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे कि इन बैटरीज की क्या क्या खसूसियात हैं। ठीक है जी दोस्तों, बैटरीज को हमने खोल लिया है। अभी सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इन बैटरीज की प्राइस क्या है। एक बैटरी 100 एम्पेयर की प्राइस 24,000 रुपए है। इस बैटरी को मैंने एक बैटरी को 24,000 रुपए में खरीदा है। अगर आप लोगों को भी ये बैटरी चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में नंबर दिए गए हैं, आप वहां पर कॉल करके या व्हाट्सएप करके मजीद इसके बारे में डिटेल हासिल कर सकते हैं। पहले आप इसकी ओवरऑल लुक को देख लें कि ये कैसी लगती हैं। साइज में तो ये छोटी सी लग रही है, मगर यकीन करें वजन इनका बहुत ज्यादा है, क्योंकि मैंने इनको निकाला है। अच्छा, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि 12 वोल्ट लिखा हुआ है, 12 वोल्ट 100 एम्प आवर। ठीक है जी, इसके बाद वोल्टेज वगैरह का लिखा हुआ है कि साइकिल यूज कितने हैं, फ्लोटिंग यूज कितने हैं, वो सारा कुछ लिखा हुआ है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि इनिशियल करंट आपने 30 एम्पेयर से कम इसको चार्ज करना है, कोशिश करें 10 एम्पेयर के ऊपर चार्ज करें ताकि ज्यादा बेटर रिजल्ट मिल सके। यहाँ पर कुछ वार्निंग्स वगैरह दी गई हैं जिनको आप आसानी से रीड कर सकते हैं। अगर बात करें ऊपर की साइड की, तो यहाँ पर इस बैटरी की मुझे सबसे अच्छी बात ये लगी है कि इसके अंदर डिजिटल स्क्रीन का ऑप्शन दिया गया है। इस डिजिटल स्क्रीन की मदद से आप ये देख सकते हैं कि जनाब अभी आपकी बैटरी के कितने वोल्टेज बाकी रह गए, मतलब कितने % तक आपकी बैटरी रह गई है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि ऊपर F लिखा हुआ है। F का मतलब है कि आपकी बैटरी फुल है। अगर आपकी बैटरी का 1 साल रह जाता है तो यहाँ पर E लिखा हुआ है, मतलब कि एम्प्टी के करीब पहुंच चुकी है। इसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं कि डेट रिकॉर्डेड है, मतलब कि इसके अंदर ये भी स्टोर होगा कि आपकी बैटरी कितनी देर तक चली है। यहाँ पर अभी हमने इसको अनबॉक्स किया तो इसलिए 00 आपको शो करेगी। अगर हम इस बैटरी को देखें तो इस बैटरी को हमने 1 दिन इस्तेमाल किया तो यहाँ पर 1 लिखा नजर आ जाएगा, मतलब कि पूरे साल का आपको ये रिजल्ट देगी कि जनाब अभी आपकी बैटरी इतने दिन चल चुकी है। इसके अलावा दूसरे नंबर पर रेक्टिफाई पावर को रेक्टिफाई करती है। टेस्ट कैपेसिटी आपको बताती है कि जनाब कितने % आपकी बैटरी रह गई है। पुश बटन है यहाँ पर जिसकी मदद से आप इसके फंक्शंस को चेंज कर सकते हैं। S1, S2, S3 3 किस्म के स्विचेस दिए गए हैं। इसके अलावा इसके अंदर ऑटो अलार्म फंक्शन है। अब ये ऑटो अलार्म फंक्शन बेसिकली ऐसा फंक्शन इसके अंदर दिया गया है कि जब आपकी बैटरी के अंदर कोई भी किसी किस्म का मसला होगा तो इसके अंदर एक छोटा सा अलार्म दिया गया है जो कि आपको वार्न कर देगा कि जनाब आपकी बैटरी के अंदर कोई मसला आ गया है, आप इधर मेरी तरफ आए, मुझे देखिए कि मुझे क्या मसला हुआ है। तो वो आप यहाँ पर देख सकते हैं ऊपर मेंटेनेंस का एरर कई दफा आ जाता है। वो अलार्म इसलिए बजता है कि जब आपकी बैटरी 400 से 500 दिन का साइकिल कंप्लीट कर लेती है, मतलब 400 से 500 दिन इसके मुकम्मल हो जाते हैं, तो अगर इसके जल की मिकदार थोड़ी सी कम हो जाती है तो आपको ये वार्निंग देती है कि जनाब अब मेरे जल को आप पूरा कर दें। इसके अलावा जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया ये एक जेल बैटरी है, तो इसके ऊपर ये इसकी कुछ पिक्चर्स आपको नजर आ रही हैं कि आप किस तरह से 1 साल के बाद अगर आपके जेल में थोड़ी सी कमी वाकई होती है तो आप उसे किस तरह से रिप्लेस कर सकते हैं। वो वीडियो के एंड में आप लोगों को बताऊंगा कि आपने किस तरह से उसको रिप्लेस करना है जेल को। अभी बात कर लेते हैं कि एक लेड एसिड बैटरी और एक ड्राई बैटरी के अंदर क्या फर्क होता है। दोस्तों, अगर बात करें लेड एसिड बैटरी की, तो लेड एसिड बैटरी ऐसी बैटरी को कहते हैं जिसके अंदर तेजाब मौजूद होता है। और बात करें ड्राई बैटरी की, तो ड्राई बैटरी जैसा कि नाम से ही वाज़ेह है कि खुश्क बैटरी। ड्राई का मतलब खुश्क, बैटरी का मतलब बैटरी। ऐसी बैटरी जिसके अंदर किसी किस्म का तेजाब वगैरह ना शामिल हो उसे हम ड्राई बैटरी कहते हैं। अब यहाँ पर कुछ दोस्त ये भी पूछते हैं कि यार ड्राई बैटरी में ये जेल और ड्राई में क्या फर्क फिर रह गया। बेसिकली ये जेल बैटरी ड्राई बैटरी ही होती है। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि ड्राई बैटरी ऐसी होती है जो कि खुश्क होती है, मगर जाहिर सी बात है इसके चार्ज को स्टोर करने के लिए कोई ऐसा मटेरियल इसके अंदर डाला जाता है जो कि इसके चार्ज को स्टोर कर सकता है। तो अगर इसके अंदर जेल को डाला जाएगा तो ये जेल बैटरी कहलाएगी।
और अगर इसके अंदर लिथियम को डाला जाएगा तो ये लिथियम बैटरी कहलाएगी। सो मैं आप लोगों को यही सजेस्ट करूंगा कि जब भी बैटरी लेने जाएं जेल बैटरी लें। दोस्तों अभी बात कर लेते हैं कि लेड एसिड बैटरी और ड्राई बैटरी जो है इनमें से कौन सी बैटरी बेस्ट है। देखिए अगर तो आप यूपीएस या सोलर सिस्टम या विंड के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप ड्राई बैटरी इस्तेमाल करें, और ड्राई में अगर आप जेल इस्तेमाल करें तो वो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि आप लोगों को ये मालूम होना चाहिए कि ये जो जेल बैटरीज होती हैं ये डीप साइकिल बैटरीज होती हैं। अब डीप साइकिल क्या बोला है, इसके ऊपर भी ये डीप साइकिल लिखा हुआ है। ये भी आप लोगों को बताता चलूं कि डीप साइकिल बैटरी ऐसी बैटरी को कहते हैं जिससे आप 100% तक की आउटपुट ले सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर मैं इस बैटरी को फुल करता हूं, फुल करने के बाद मैं इसे 0 तक ले जाता हूं, डिस्चार्ज कर देता हूं इसको फुल, फिर भी ये हमें जो है अच्छा बैकअप देगी। कहने का मतलब ये है कि इस बैटरी को फुल चार्ज करने के बाद हम इससे 100% इसको डिस्चार्ज करके इससे ज्यादा बैकअप हासिल कर सकते हैं। और अगर बात करें लेड एसिड बैटरी की, तो लेड एसिड बैटरी को अगर आप 70% से ज्यादा डिस्चार्ज करते हैं तो वो जवाब दे जाती है, उसकी लाइफ भी कम हो जाती है और उसे आपको मार्केट से जाकर चार्ज करवाना पड़ता है। हालांकि जो ये डीप साइकिल बैटरीज हैं इनमें ऐसा चक्कर नहीं है। अभी यहाँ पर एक और चीज आप लोगों को क्लियर करना चाहता हूँ कि ये देखिए ये जो ड्राई बैटरीज या जेल बैटरीज होती हैं इनके सामने लिखा होता है 100 एम्प हावर, मतलब AH मतलब एम्प हावर। ठीक है, इसका मतलब ये है कि ये एक 100 एम्पियर की बैटरी है। अगर हम बात करें लेड एसिड बैटरी की, तो लेड एसिड बैटरी के ऊपर अगर 220 या 230 लिखा होता है तो उसका मतलब ये नहीं है कि वो 230 एम्पियर की या 220 एम्पियर की है। अगर उसके ऊपर 220 लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये है कि वो उसका मॉडल नंबर है 220। यही चीज है जो हमें नजर नहीं आती। हम खुश होकर ले लेते हैं बैटरी के यार ये 220 एम्पियर की है, हालांकि वो एक्चुअल में उतने एम्पियर की होती नहीं है, वो उसका मॉडल नंबर होता है। दोस्तों अभी मैंने हर चीज आपके सामने क्लियर करके रख दी है कि ये ड्राई बैटरी और लेड एसिड बैटरीज का क्या चक्कर होता है। अभी अगर आप पूछेंगे कि यार आपके ख्याल से ये बैटरी कैसी है, तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि जब भी बैटरी लें जेल बैटरी लें। अब ये प्राइस में महंगी क्यों होती हैं? प्राइस में इसलिए महंगी होती हैं क्योंकि ये टेक्नोलॉजी भी अच्छी है और ये आपको आउटपुट भी ज्यादा देती है एक लेड एसिड बैटरी की निस्बत। अगर आप एक लेड एसिड बैटरी 150 एम्पियर की लेते हैं और एक ड्राई 100 एम्पियर की लेते हैं तो ये दोनों बराबर काम करती हैं। मतलब कि कहने का मकसद ये है कि ये 100 एम्पियर की और लेड एसिड 150 एम्पियर की दोनों बराबर हैं। और इसकी एक और दूसरी महंगे होने की रीजन ये है कि ये बैटरीज लॉन्ग लाइफ होती हैं। अगर आप बात करें लेड एसिड बैटरीज की, तो लेड एसिड बैटरी मैक्सिमम 1 साल या 2 साल निकालती है। और अगर बात करें इस जेल बैटरी की, तो ये जेल बैटरी आराम के साथ 5 साल आपके निकाल जाती है अगर आप इसको प्रॉपर चार्ज करें और प्रॉपर डिस्चार्ज करें। सो दोस्तों बात करते हैं कि अगर कभी आपको जेल को रिप्लेस करने की जरूरत पड़ेगी तो आप किस तरह से इसका जेल को रिप्लेस करेंगे। यहाँ पर इसकी इंस्ट्रक्शंस में ये लिखा हुआ है कि जनाब जब 400 से 500 दिन कंप्लीट हो जाएंगे तो अगर आपको इसके जेल को रिप्लेस करने की जरूरत पड़ेगी तो आप किस तरह से इसे रिप्लेस करेंगे। सो सबसे पहले यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि वारंटी के 2 स्टिकर्स लगे हुए हैं। मैं इनको रिमूव करूंगा। आपने इनको तब तक रिमूव नहीं करना जब तक आपकी बैटरी 1 साल पुरानी नहीं हो जाती। ये मैं इसलिए आपको करके दिखा रहा हूं ताकि आप लोगों को पता चल सके कि अगर आप इस बैटरी को खरीदते हैं तो आप इसके जेल को किस तरह से रिप्लेस करेंगे 1 साल के बाद। ठीक है, मैंने इन दोनों स्टिकर्स को काट दिया है। इसके फ्रंट के ऊपर भी आपको अगर कोई सील नजर आती है तो उसको भी चेक कर लें, उसको भी काट दें। इसके बाद फ्लैट स्क्रू ड्राइवर की मदद से आपने इसके लॉक्स को ओपन करना है। बहुत ही इजी है इसके लॉक्स को ओपन करना, बड़े ही प्यार के साथ आपने इनको उठाना है। ठीक है जी, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि हमने इसका ये जो फ्रंट कवर है इसको रिमूव कर दिया है। दोस्तों आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास इस तरह की छोटी छोटी 6 बॉटल्स मौजूद हैं। जब 1 साल इस बैटरी को कंप्लीट हो जाएगा तब आपने करना ये है कि इस पाइप को पकड़ लेना है और इसके बैटरी के कवर को उतार लेना है, ये बॉटल्स को निकाल लेना है। टोटल यहाँ पर आपको 6 कंपार्टमेंट नजर आएंगे, मतलब 6 खाने नजर आएंगे। आपने सभी के अंदर एक एक बॉटल्स को फेंक देना है। किस तरह से फेंकना है, सबसे पहले आप अपनी बोतल को खोलेंगे, इसके ऊपर ये वाला पाइप लगाएंगे। पाइप को लगाने के बाद आपने एक साइड से शुरू हो जाना है। ठीक है, ये देखें अभी ये इसके अंदर से जाएगा नहीं, जब आप ऊपर से दबाएंगे तभी इसके अंदर ये लिक्विड जाएगा। ठीक है, आप लोग यहाँ पर देख भी सकते हैं, शायद आपको नजर आ रहा हो, तो आप इसे आसानी से इस तरह से बेच भी सकते हैं इसके अंदर। मगर ऐसा आपने तब करना है जब आपकी बैटरी 1 साल पुरानी हो जाएगी। सो फाइनली दोस्तों आज की वीडियो यहीं तक थी। उम्मीद करते हैं जी आप लोगों को पसंद आई है। इंशाल्लाह बहुत जल्द मैं इसके ऊपर अपना एक और रिव्यू आपके सामने लेकर आऊंगा जिसमें आप लोगों को हम प्रॉपर इसको अपने 3 kVA के हाइब्रिड इन्वर्टर के साथ कनेक्ट करके आप लोगों को दिखाएंगे कि ये कितना लोड उठा सकती है, और मैं अपना ओपिनियन आप लोगों को दूंगा कि मुझे ये बैटरी किस तरह की लगी है। चूंकि आज की वीडियो अनबॉक्सिंग
अनबॉक्सिंग की वीडियो थी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको इसके प्रॉपर आपको बताएंगे कि इसने हमें कितना बैकअप दिया और आपके सामने सारा कुछ होगा। सो दोस्तों, वीडियो पसंद आने की सूरत में वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। अल्हम्दुलिल्लाह मिस्टर इंजीनियर यूट्यूब चैनल पाकिस्तान का नंबर 1 चैनल है जो कि आप लोगों को हकीकत पर मबनी वीडियोस के बारे में बताता है। सो आप दोस्तों से यही गुजारिश है कि अगर आप लोगों को वीडियोस अच्छी लगती हैं तो काइंडली वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दिया करें। सो दोस्तों, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।